बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। नौजवान नस्ल के लिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी सीरत लेकर आई हूँ आसान अल्फाजों में, ताकि मेरी प्यारी बहनें, बेटियाँ और भाई बच्चे आसानी से इसको समझ सकें इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको बताना है सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दी अमजद की दुआ। नाज़रीन किराम के लिए बहुत ही प्यार से ये नजराना पेश कर रही हूँ, आप ज़रूर इसको सुने और आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वॉच टाइम ज़रूर पूरा कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और रसूलों के सरदार, मुत्तकीन के इमाम, तमाम कायनात के लिए सरापा रहमत, सैयद वुल्दी आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के सरदार मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके जिद्दा अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल पहले ये दुआ की थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जुमा, ए हमारे रब, इस उम्मत में इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और उनका तज़किया करें। बेशक तू ही सब पर गालिब बड़ी हिकमत वाला है। अब आपको मैं बताती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ख़ानदान। सबसे पहले हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की बात करते हैं। आइए देखते हैं इस घराने का शजरो नस्ब क्या था। पहले ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना बड़ा ही मुबारक और अजीम घराना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद का नाम सरदार अब्दुल्ला, दादा का नाम सरदार अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम सरदार हाशिम था। आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जिद्दा अमजद फहर का लक़ब कुरैश था। उन्हीं की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशी भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे ख़ानदान को पूरी ज़मीन के इंसानों पर फजीलत अता फरमाई है, फिर मुझे पूरे ख़ानदान में से चुनकर नबूवत और रसालत अता करके पूरी औलाद आदम में अफजल तरीन बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिद्दी अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को इनकी वालदा सैयदा हाजरा के साथ मक्का में आबाद किया। सैयदा हाजरा का तल्लक मिस्र के शाही खानदान से था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों के नीचे जमजम का चश्मा निकाला था। इसकी शादी बनु जुरहम में हुई। बनु जुरहम यमन से हिजरत करके इधर से गुजर रहे थे, पानी का चश्मा नजर आया तो सैयदा हाजरा की इजाज़त से वहाँ बस गए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम 137 साल की उम्र पाकर फोत हुए, यानी कि 137 साल की उम्र पाकर फोत हुए। अपनी ज़िंदगी में वही बैतुल्लाह के मतवाली थे और मक्का मुकरमा के सरबराह थे। इनके बाद इनके बेटे नाबिद मक्का के सरबराह बने। नाबिद की वफ़ात के बाद इनके दूसरे भाई किरार को मक्का मुकरमा की सरबराही मिलती है। इन दोनों की वालदा का तल्लक बनु जुरहम से था। नाना का नाम अज़ाज़ बिन उमरो जुरहमी था। अपनी अर्दी बरतरी की वजह से बनु जुरहम इक़्तिदार पर काबज़ हो गए। सैकड़ों साल तक मक्का पर बनु जुरहम की हुकूमत रही। नाबिद और किरार के बाद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का मक्का मुकरमा की हुकूमत से कोई तल्लक वास्ता ना रहा। इसी दौरान बनु जुरहम की हुकूमत कमज़ोर हो गई और बनु इस्माइल के एक साहबजादे अदनान को शोहरत मिली। तारीख़ में बुख्तो नसर नामी हुक्मरान का खूब तज़किरा है। इसने ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 587 साल पहले अरबों पर जब दूसरा हमला किया तो बनु अदनान भागकर यमन चले गए। बनु इसराइल के एक नबी का नाम यर्मिया अलैहिस्सलाम था। वो अदनान के बेटे माद को अपने हमरा शाम ले आए। कुछ अरसा बाद माद मक्का आए तो बनु जुरहम की एक खातून मुआना बिन्त जोशन से शादी कर ली। इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नजरार रखा गया। मक्का में बनु जुरहम की हुकूमत
ابھی تک قائم تھی مگر اس کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہ حاجیوں پر خوب ظلم اور زیادتیاں کرتے، بیت اللہ کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے۔ بنو عدنان کا حکومت سے کوئی تعلق نہ تھا مگر اصل حکومت تو ان کے جدہ امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ وہ اس حکومت سے نالا تھے اور کرتے رہتے تھے۔ ادھر بنو خزاعہ نے اس کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور بنو عدنان کو ساتھ ملا کر بنو جرہم سے زائد عرصے تک مکہ مکرمہ پر حکومت کرتے رہے۔ بنو خزاعہ کی حکومت میں بھی بنو عدنان کا معمولی سا حصہ تھا جو حاجیوں کی خدمت تک محدود تھا۔ بنو خزاعہ 300 سال تک مکہ مکرمہ پر حکومت کرتے رہے۔ اس دوران بنو عدنان کے بہت سے لوگ ہجرت کر کے نجد، عراق اور بحرین کے علاقوں پر چلے گئے۔ بنو عدنان کے تھوڑے ہی لوگ مکہ مکرمہ میں یا اس کے قریب آباد رہے۔ اسی دوران بنو عدنان میں فہر بن مالک پیدا ہوئے۔ فہر کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11ویں جدی امجد بنتے ہیں۔ فہر کی اولاد میں ایک نمایاں شخصیت قصی بن کلاب تھی۔ انہوں نے بلا شبہ قریش کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ قصیہ کے زبردست کارنامے انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیں، اس کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور پلیز واچ ٹائم پورا کر دیں تاکہ میرا چینل دونوں الہادی اور دعوت اسلام الہادی مونیٹائز ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔